बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे। सबसे पहले आप सबको डिलेटेड ईद मुबारक। आप सब कहेंगे इतनी लेट ईद मुबारक दे रही। हाँ, बस थोड़ा सा मूड नहीं था, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे। उसके बाद ईद की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई। ईद पे हम लोग बहावलपुर जाते हैं। जब वहाँ से वापस आए तो फिर हमारा प्लान बन गया ऐसे अचानक ही बैठे बैठे इस्लामाबाद का। मैंने अपने सरताज से कहा कि बस आप हमें एक दिन के लिए लेके जाएं। मेरा बेटा होकर आया था पहले अपने दोस्तों के साथ, तो बस हम उसकी पिक्स और उसकी वीडियोस देख के साथ बेचैन हो गए। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे जब गए थे, बिल्कुल मासूम, उन्हें कुछ होश ही नहीं था उस टाइम। और मुझे भी देखिए बड़ा अरसा हो गया। मैं तकरीबन 30 दफ़ा जाने। सबसे पहले मैं अम्मी वालों के साथ गई थी जब बहुत छोटी थी। उधर अम्मी की कज़न की शादी थी वाकंड में, तो बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटी थी। उसके बाद फिर मेरे शादी के बाद भी 13-14 साल हो गए हम लोग नहीं गए। बच्चे बहुत छोटे थे, उन्हें कुछ याद नहीं, बिल्कुल गोद के थे। अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो बल्कि छोटा तो उस वक्त अभी पैदा भी नहीं हुआ था। और बेटी भी इस वक्त ऐसे 1.5 साल की थी, साल की भी नहीं थी। अब इनके 12 या 13 साल हुए मुझे वहाँ से आए हुए, देखे हुए इस्लामाबाद को। तो बस अब दिल चाह रहा था कि चलें भाई, अब फिर हमें ये विज़िट करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मज़ा और एक्साइटमेंट थी हमारी अपनी ड्राइविंग में। और सबसे पहले जब मैंने ड्राइविंग की थी, लाहौर गए थे, मेरे बेटे का एडमिशन था। बिल्कुल अचानक ही हम लोगों का प्लान बना था, हम लोग लाहौर चले गए थे और बड़ा मज़ा आया था। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, एक्साइटमेंट थी। तो बस आज भी सेम वैसा ही था। ये भी रहा रास्ते में आया था, हम लोगों ने स्टे किया था और हम छोटे छोटे क्लिप बनाते गए थे मेरे बच्चे रास्ते में, क्योंकि फैसलाबाद तक मेरे बेटे ने ड्राइविंग की थी और मुझे थोड़ा डर लग रहा था। वो फ़र्स्ट टाइम ड्राइविंग कर था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा था, या इस्लामा पढ़ा था, आयतल कुर्सी पढ़ी थी और मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद जब मेरे हाथ में स्टीयरिंग आया तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि अब ज़रा मेरे रिलैक्स हो, आप लोग वीडियोस वगैरह बनाओ। और वो था क्योंकि मेरा बेटा फ़र्स्ट टाइम कर रहा था। खैर अच्छी ड्राइविंग करता है, बस वो कहते हैं ना, एक बंदा घर में एक्सपर्ट हो तो दूसरे पे यकीन मुश्किल करता है। कुछ ऐसे ही है मेरे साथ भी। और बस इस सफ़र के अंदर आप क्या होना चाहिए, आप बस पेट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर पेट्रोल। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आपको मसला हो सकता है। हमें भी हुआ था, हम फैसलाबाद नीचे शहर में चले गए, वहाँ से पेट्रोल लिया और फिर आए। वरना हम लोग अगर हमारे अपने पास गाड़ी में होता तो इतना प्रॉब्लम ना होता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है। बस अल्लाह से दुआ करके घर से निकले। बस अल्लाह के ही हाथ में सब कुछ है। अपनी तरफ से तो इंसान जो सोचता है अच्छा ही सोचता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही था। और इस्लामाबाद में एंट्री मेरी फ़र्स्ट थी अपनी ड्राइविंग पे, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। और सबसे मज़े की बात है कि हमारी गाड़ी कोई इतनी ख़ास नहीं, बोलान है हमारे पास, बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र है। मगर बहुत हमें मज़ा आया जब हमने बहुत अच्छी और मज़ेदार सी आउटिंग की। अभी तो हमारी स्टार्ट है आउटिंग, इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके साथ करते रहेंगे, शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले हम लोग गए थे फैसल मस्जिद, बल्कि सबसे पहले हम लोगों ने ना, मेरे सरताज को फ़िक्र होती है पेट्रोल की, और इसके अंदर फिर पेट्रोल ख़त्म हो रहा था। ब्लू एरिया के अंदर हम लोगों ने पेट्रोल पंप ढूंढा और इस्लामाबाद में इंटर होते ही हमें मिली थी बारिश। और कलर कहार की पहाड़ियों की बात शुक्र है, क्योंकि उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होती है, जो कि मुझे इतना आइडिया नहीं था। मेरे पहले फैसल मूवर थी, सबसे पहले ट्रेन थी, फैसल मूवर डाइवो के बाद अब हम लोग गए थे अपनी उसमें गाड़ी में। तो काफ़ी चेंज था, तीनों दफ़ा चेंज ही सफ़र था। तीनों दफ़ा ही चेंज था, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। ठंडी ठंडी हवाएं, और ये मरगला हिल्स जब स्टार्ट हुआ है तो बड़ी मज़े की ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। ठंडा, मुल्तान से गए थे शदीद गर्मी से, और यहाँ पे कलर कहार की पहाड़ियों से नावल में पढ़ के जहन में ना मुझे तो वही घूम रही थी, और मुझे नहीं पता था कि उसकी ऊंचाई के ऊपर इतना हमें मसला होगा। हाँ, ये है कि फ़र्स्ट टाइम ड्राइविंग थी तो मसला होगा। अब मैं जाऊँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मुझे यकीन है। क्योंकि पहली दफ़ा तो आपको पता है हर उसमें प्रॉब्लम होती है। पहाड़ भी देख रही थी, थोड़ा सा मुझे ना पहाड़ों से थोड़ा सा इतना कोई ख़ास वो नहीं है, जिसे कहते हैं ना कोई बहुत पसंद हो और कोई बहुत। हाँ, सीनरियाँ मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है मेरे घर में बहुत सी सीनरियाँ हों। मगर जब अपनी आँख के सामने पहाड़ों को देख रही थी तो मुझे जाते हुए वाकई डर लगा। मगर वहाँ इस्लामाबाद में जाके काफ़ी डर ख़त्म हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो सारा आपको मरगला हिल्स ही नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं ब्लू एरिया में, वहाँ पे तो आपको हर जगह पे मरगला हिल्स ही नज़र आ रहे हैं। वो बिल्कुल है इसी में जहाँ पे हमारा स्टे है।
और बहुत हमने घर से ही बुकिंग करवा ली थी गेस्ट हाउस की। मेरा बेटा भी होकर आया था, उसे पता था, नंबर था उसके पास। तो 5000 था, एक 12 बजे से लेकर दूसरे 12 बजे तक। और बहुत ही प्यारा मिला था कमरा, बहुत खूबसूरत, पूरा एक पोर्शन ही था बेसमेंट का। बच्चों का रूम बड़ा खूबसूरत सेट था, हमारा रूम था, उसमें एसी भी था, फ्रिज भी था, सब कुछ था, बहुत अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अभी तक तो सब बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा। और ये बस नावल्स पढ़ के ना इतना कुछ जहन में, मरगला हिल्स और ये जनाब कलर कहार की पहाड़ियाँ जहन में आ रही थी। जब उन्हें इतने करीब से देखा तो थोड़ी सी तो मुझे हुई थी, क्योंकि गाड़ी ने जब ऊंचाई पे गई है, 7 किलोमीटर की ऊंचाई है, तो काफ़ी स्लो हो गई थी। 100 से 20 पर उसकी स्पीड आ गई और थोड़ा सा मुझे लगा अजीब, क्योंकि पहली दफ़ा था, मैंने सुना भी नहीं था, किसी से मशवरा भी नहीं किया हुआ था। अगर हम कोई मालूमात लेके चलते, जो कि सफ़र में आप जब भी निकलें तो मालूमात होनी चाहिए। और फिर मज़े की बात है कि बारिशों का सीज़न, और हमारे ना प्लान होते ही ऐसे अचानक बनने वाले। बस हम लोग 10 मिनट में अपना प्लान बनाते हैं और बस तैयारी की और चल पड़े। किसी को बताएं तो वो समझते हैं शायद हम लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी नहीं। भाई सच में जब से हमारी शादी हुई है, मेरे सरताज का यूँ, जब हम मुल्तान अपने घर शिफ्ट हुए हैं ना बहावलपुर से, तो वो भी ऐसे ही था। बिल्कुल घंटे के अंदर प्लान बना था कि बस मैं आपके साथ जा रही हूँ, वरना मैंने नहीं आना था मुल्तान। सही बात है, मगर दाना पानी खींच आ रही। इसी तरह इस्लामाबाद भी हम लोग, कराची भी जब गए तब भी ऐसे बना था, लाहौर गए थे तब भी ऐसे ही प्लान बना था। बस जैसे ही वो मानते हैं हम लोग चल पड़ते हैं। और ये बात सच है, मेरे हस्बैंड को शॉपिंग का कहीं किसी चीज़ का जब वो खुद कहते हैं मैं फ़ौरन हाँ करती हूँ। मुझे पता है इनका इसी टाइम मूड है, अगर इस टाइम बात ना मानी तो बात ख़त्म। तो बस ऐसे ही हमारा बन गया आउटिंग का प्लान। बच्चे बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह आपसे व्लॉग शेयर होते रहेंगे। इस्लामाबाद में एंट्री करते ही हमें हो गई बारिश स्टार्ट। बहुत ही इस्लामाबाद में जैसे कलर कहार की पहाड़ियाँ उतरे तो वहाँ पे किस जगह बारिश हो रही है, किस जगह पे मौसम चेंज है, किस जगह बारिश, और ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। सड़क भी इसी टाइप की है और साफ़ सुथरी सड़क है, मोटरवे की बेहतरीन किस्म की, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं। हाँ बस अपना ये है कि जब फ़र्स्ट टाइम होता है, अब अगर मैं दोबारा जाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी ड्राइव करने की। फ़र्स्ट टाइम थी और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा, एक और ख़ातून बिल्कुल अकेली लेके जा रही थी गाड़ी, उन्हें देख के भी काफ़ी मुझे हौसला हुआ। वैसे भी मेरे सरताज मुझे काफ़ी हौसला देते हैं, जिस वजह से मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बारिश हो रही थी, बड़ा खूबसूरत मंजर था और बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये तो जब मैं घर बैठ के रिलैक्स होकर देखा तो मुझे समझ आया कि वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। स्टार्टिंग की, अभी जो लोग आगे गए उनके लिए तो और बहुत खूबसूरत, सवात, नारान, कागान, उनके लिए तो वो सोच रहे होंगे ये क्या है। भाई हमारे लिए तो यही बहुत है। जो सारी ज़िंदगी पंजाब में रहे हैं उनके लिए तो यही पहाड़ियाँ ही बहुत हैं। ये ठंडा मौसम ही बहुत कमाल लग रहा है, इस्लामाबाद का ठंडा ठंडा बारिश वाला मौसम। और इस्लामाबाद एंट्री पे तो बहुत तेज़ बारिश थी। यहाँ पे हम लोग रुक गए थे थोड़ी देर। ये बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो हम भी साथ ही रुक गए। मगर फिर वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस ने कहा आप लोग आगे जाएँ, आगे बारिश कम है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा है। जब हम लोग आगे चले तो वाकई आगे मौसम सही था। वो किस जगह पे बारिश होती है इस्लामाबाद और किस जगह पे नहीं। और मज़े की बात है कि 2 घंटे बाद फ़ील भी नहीं हो रहा था कि यहाँ बारिश हुई भी है। और हम लोग रहे थे ब्लू एरिया में, हमारा गेस्ट हाउस भी वहीं पे था और फैसल मस्जिद भी वहीं पे है, सेंट लॉरेंस भी वहीं पे है और पेट्रोल पंप भी वहीं पे था, क्योंकि स्टार्ट में हमें मिला नहीं। यहाँ पे हमने आके पहले पेट्रोल डलवाया, फिर यहाँ पे आके नाश्ता किया। यहाँ पे एक जगह पे रास्ता भी थोड़ा सा कोई वकीलों का ऐसे चैम्बर वाले थे, वहाँ हमारी गाड़ी वगैरह हुई थी। फिर यहाँ पे आके हम लोग रुके, यहाँ पे हमने नाश्ता किया। होटल में बैठ के नहीं किया था, बिल्कुल दिल नहीं था। और ये सड़कें इतनी प्यारी हैं इस्लामाबाद की कि इनकी खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही ज़िंदगी में हम लोग इस तरह से आए, वरना घर से ही पता होता है कि फ़लाँ जगह हमने जाके स्टे करना है, रहना है, तो सीधा वहीं आते। इस दफ़ा हम लोग बिल्कुल ही सीधा आए हैं। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, थोड़ा फ्रेश हुए और फिर यहाँ पे आके नाश्ता कर रहे हैं और इन्जॉय करें। जो लोग इस्लामाबाद के रहने वाले उन्हें एरिया का पता होगा, सेंट लॉरेंस के साथ ही है, वही ब्लू एरिया है। साथ ही थोड़ा सा आगे गए थे तो फैसल मस्जिद है। तो बड़ा मज़े का नाश्ता था यहाँ पे, अंडा पराठा, यहाँ पे जो ऑमलेट, जितने भी हमने नाश्ते में लिए तो लाइट नमक मिर्च था, जबकि हम लोग ज़रा तेज़ खाते हैं। बाकी पराठा मज़े का था, चाय भी बहुत मज़े की थी। दरख्त बड़े खूबसूरत थे, सड़क बड़ी खूबसूरत है, पूरा का पूरा इस्लामाबाद खूबसूरत है।
अब तक जितना हमने देखा है इतना मैंने आपसे शेयर किया है, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे भी आपसे सारे व्लॉग जस्ट शेयर करूँगी। अभी तो सफ़र का व्लॉग था। आप बेफिक्र होकर जाएं, सफ़र करें। बहुत ही साफ़ सुथरी खूबसूरत सड़कें हैं, बस आपके पास पेट्रोल होना चाहिए। एक्स्ट्रा एक कैन रखें, आसानी रहेगी, क्योंकि अच्छा खासा पेट्रोल लग जाता है। हम तो मुल्तान से गए हैं इस्लामाबाद तक, तो जाते जाते हमारा 20,000 का पेट्रोल लगा है। अब वहाँ पे जब सैर वगैरह करेंगे देखेंगे आउटिंग के, मेरी गाड़ी यूरो नहीं है, और थोड़ा सा हम फर्स्ट टाइम भी गए थे तो लग रहा है ऊंचाई पे चढ़ते पेट्रोल ज़्यादा लगता है। बहरहाल बहुत अच्छा सफ़र रहा। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप सारे व्लॉग शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।